इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा बिजी था, उनके एग्जाम्स थे। मैंने बोला ना फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ध्यान दोस्तों, यहाँ पे अगर आप करोगे 1 का स्क्वायर 1 तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 6 के। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक की चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है मेथड ऑफ इंडक्शन। एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आपने पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से कवर कर लिया तो आप आगे के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन सेम ही है, बट कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चीज़ें बस चेंज है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैंने गैप ले लिया था। गैप मैंने मतलब कि मैं आराम नहीं कर रहा था दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा बिजी था, उनके एग्ज़ाम्स थे, और अभी मैं दोनों को बैलेंस लेके चलूँगा। अभी आपका कैसे वैकेशन चल रहा था, इसलिए मैं आपके लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा था। अब आपसे आज से आपके लेक्चर्स रेगुलर आएंगे, और आज से आपको रेगुलर पढ़ते भी रहना है। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ बाय मेथड ऑफ इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, देखो इसको हम टोटल 4 स्टेप्स में कवर करते हैं। मोस्टली हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर सेकेंड एंड स्टेप नंबर थर्ड। पहले आप क्या करोगे पता है, n इक्वल टू क्या पुट करोगे 1, देन इसके बाद आप n इक्वल टू क्या पुट करोगे दोस्तों k, एंड देन थर्ड स्टेप में आप n इक्वल टू क्या पुट करोगे k+1। ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इसके अंदर स्टेप सेम टू सेम है, कुछ आपको अलग, मतलब एक सम अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको हर एक क्वेश्चन में उसका मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से आपको कवर करना है। देखते हैं अब दोस्तों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो भी पार्ट हमें दिया होगा, जो भी हमें क्वेश्चन का पार्ट दिया है, उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एन, उसे हमें पी ऑफ एन कंसिडर कर लेना है। जो भी आपको दिया है सीक्वेंस 2 + 4 + 6 + डॉट 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 +2n इक्वल टू n+1। देखो पहला स्टेप तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और चाहिए तो हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर भी कर ले रहे हैं। तो आपने पहला पार्ट तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं इसे अब ऊपर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अलग अलग वैल्यूज लेंगे। देखो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 लूँगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, पुट n इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों 1। अब n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे LHS और RHS का वैल्यू निकालना है दोस्तों। देखो मैंने बोला ना फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। LHS कैसे निकालोगे, ये वाला पार्ट अपना LHS है, ये वाला पार्ट अपना RHS है, और LHS का जब आप वैल्यूज निकालते हो तो बस आप लास्ट वाला पार्ट लेना है। आपको कौन सा पार्ट लेना है, लास्ट वाला। देखो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ, तो बस मुझे यहाँ पे क्या लेना है, 2n लेना है, और मुझे n इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों, 2 आया। सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एट द सेम टाइम हम RHS लेंगे, और RHS में अगर आप देखोगे तो जो भी दिया है वो आप यहाँ पे सेम टू सेम लिखो, n+1, और अब आप n के वैल्यूज़ को पुट करो। n का वैल्यूज़ हमें 1 लेना है, हर एक कंडीशन में हमें 1 लेना है, तो ये 1 और ये 1 + 1 2 और 2 1 जा 2। देन इसके बाद अगर आप LHS और देखो LHS और अगर आप RHS को देखते हो तो दोनों के आंसर सेम है, 2 2 देखो 2 2 दोनों के आंसर्स हैं। देन देयरफॉर आप बोल सकते हो कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब अगर LHS और RHS सेम हो गए तो मतलब हमारा P ऑफ n ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। अब दोस्तों ये पहला स्टेप जैसे ही आपने कवर कर दिया है, हमेशा आप हर एक सम में पहला स्टेप यही करना है। अगर आपने कुछ नहीं तो इतना भी किया तो आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट अज्यूम, लेट हटा दो, अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों सेकेंड स्टेप में P ऑफ n इज ट्रू। मतलब सेकेंड वाले केस में हमें प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड वाले केस में हम खुद से कंसिडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम कर ले रहे हैं कि P ऑफ n ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, फॉर n इक्वल टू k। तो मतलब सेकेंड वाले केस में हमें LHS RHS चेक करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे हमने कंसिडर किया कि P ऑफ n क्या है दोस्तों, ट्रू है, हमने ये कंसिडर किया है। तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों, देखो 2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ n के बदले क्या आ जाएगा दोस्तों 2, n के बदले क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड वाला कंडीशन हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको आना है स्टेप नंबर थर्ड पे।
मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ले लूँ, तो स्टेप नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, लेट n इक्वल टू के प्लस वन। मैंने आपको बोला ना, पहले में हम क्या लेंगे, n इक्वल टू वन, दूसरे में k, और तीसरे में क्या लेंगे दोस्तों, k प्लस वन। हाँ, आप इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करके रख देना, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो दोस्तों, अगर आप जैसे ही n इक्वल टू के प्लस वन लोगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k प्लस वन, n के बदले क्या आया k प्लस वन, और यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस वन, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस वन। और दोस्तों ये देखो n की जगह पे मैंने k प्लस वन लिखा, पर ये प्लस वन है तो ये प्लस वन भी हमने लिख दिया। दिखाई दे रहा है सभी को? यस। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट, देखो यहाँ पे 2 k प्लस वन, और यहाँ पे ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये k प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, k प्लस टू हो जाएगा। देखो 1 प्लस 1 2। अब आपको क्या करना है, ये वाले का LHS और RHS क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो मैं अब इसका, क्योंकि ये स्टेप हमें प्रूफ करना है ना, तो देखो LHS विच इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 2 k प्लस वन। अब देखो दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। हमेशा याद रखना कि हम ये वाले का एक पहले वाला स्टेप लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, k प्लस वन है, k प्लस वन के पहले वाला स्टेप, अगर मैं आगे जाऊँ तो k प्लस टू आएगा, k प्लस थ्री आएगा, पर मुझे पीछे आना है तो प्लस वन में से एक कम कर दोगे तो k हो जाएगा। यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे देखो k प्लस वन है तो इसके पहले क्या आएगा, k आएगा, और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, जहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया है ना, उसमें का देखो इक्वल टू के यहाँ पे जो टर्म है वही आपको वहाँ पे लिखना है, क्या है 2k है ना, तो समझ जाना इसके पहले वाला स्टेप हमेशा, ये डॉट डॉट ले लो, इसके पहले वाला स्टेप हमेशा क्या होगा 2k, यहाँ वाला स्टेप, और यहाँ पे क्या आएगा 2k प्लस वन। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है इसके पहले वाला टर्म कौन सा आएगा, वो यहाँ पे आएंगे, टीचर को पता नहीं चलेगा कैसे तुमने लिखा, डायरेक्ट वहाँ पे 2k लिखो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर अपने को पता है। देखो 2 प्लस लेके अप टू 2k का हमें आंसर पता है ये है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे k, यहाँ पे लिखेंगे k प्लस वन, और ये क्या हो गया आपका 2, यहाँ पे क्या होगा k प्लस वन, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम, मैंने कहाँ से लिखा है, सेकेंड से लिखा है। अब दोस्तों वही रूल अगर आप देखोगे तो दोनों में k प्लस वन कॉमन है, तो आप k प्लस वन बाहर ले लो, और यहाँ से अंदर क्या बचेगा k, और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों प्लस टू। तो फाइनली अगर आपने LHS सॉल्व किया तो ये आपका आंसर है। क्या ये आपका RHS है? यस, आप चेक कर लो। इन केस अगर ये आंसर आपका RHS नहीं है तो आपको RHS भी सॉल्व करना होगा और चेक करना होगा कि LHS को RHS को इक्वल करना होगा। तो आप अगर देखोगे तो हमारा LHS जो है दोस्तों वो किसको इक्वल हो गया, RHS को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। मतलब P ऑफ n क्या है दोस्तों, ट्रू है फॉर n इक्वल टू किसके लिए, k प्लस वन के लिए। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही अपना कंप्लीट हुआ, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, प्लीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब देखो यहाँ पे ये जैसे ही आपने कंप्लीट किया, अब यहाँ पे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये लिखना है। और डायरेक्ट आपको जो आपका आपने स्टार्टिंग में पार्ट लिया था ना P ऑफ n, देखो ये पूरा लिखो, और यहाँ पे आगे लिखो इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देना है। देखो ये पूरा का पूरा लिखो, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया। तो इतना सिंपल सा स्टेप से अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व किया तो हर एक क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था बट फाइनली लाइट आ गया है। देखो यहाँ पे समथिंग जो हमें दिया है, हम उसे क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, P ऑफ n। तो हमने इसे P ऑफ n ले लिया, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 2 n टर्म और इक्वल टू n 2n प्लस 1। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे सब कुछ पता है बट ये वाला पार्ट नहीं पता है।
और जब हम LHS लेंगे तो हमें यही पार्ट कंसिडर करना होता है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये वाला पार्ट निकालेंगे। ऑलरेडी अगर आपने मेरे से सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला पार्ट आप कैसे निकालते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो A का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है दोस्तों 3 है, D का अगर हम वैल्यू देखें तो दोस्तों 7 - 3 कितना है दोस्तों 4 है। तो फाइनली आपको Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a + n - 1 और यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों D। तो यहाँ पे क्या आएगा Tn विच इज़ इक्वल टू a कितना है दोस्तों 3 है, n - 1 है, D कितना है दोस्तों 4 है, देन यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4n - 4। तो फाइनली यहाँ पे देखो 4n आप अकेले रखोगे और ये दोनों पार्ट सेम वाले पार्ट है, सेम साइन दिखाई दे ना प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे नंबर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे n है तो ये अलग डिपार्टमेंट का है और ये दोनों नंबर्स वाले। तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस 4 - 3 कितना आएगा दोस्तों 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों Tn का आंसर कितना है दोस्तों 4n - 1। अब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही आपने कंप्लीट कर दिया है, अब इसके बाद आपका जो Pn है, या तो आप यहाँ पे भी Pn कंसिडर कर सकते थे, ये वाला पार्ट नहीं लिखते तो भी चलता। तो अब आपका जो Pn है 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4n - 1 इक्वल टू n 2n + 1। तो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब सेम वही प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, सेम जैसे हम जाते हैं वैसे ही आपको जाना है, कुछ अलग नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में जब आप जाओगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, पुट, वेरी गुड, n = 1। क्या बात है, आवाज़ आपके साइड से आ रहा है कि सर n = 1 पुट कर दो। अब दोस्तों देखो मैं n = 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों LHS, और हमेशा मैं LHS में ये वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4n - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 1 - 1, तो आंसर दोस्तों 4 - 1 मतलब आंसर कितना है दोस्तों 3। सेम यहाँ पे मैं क्या लूँगा दोस्तों RHS कितना है दोस्तों n 2n + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो फाइनली ये 1 होगा, 2 × 1 = 2 और +1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 3। और अगर आप देखोगे तो LHS जो है वो दोस्तों किसको इक्वल हो जाएगा, RHS को। तो और अगर जैसे LHS RHS को इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P of n इज ट्रू फॉर n = 1। पहला स्टेप हमने दोस्तों क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है दोस्तों, स्टेप नंबर सेकेंड। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। स्टेप नंबर सेकेंड में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है, अज्यूम दैट P of n इज ट्रू फॉर n = k। मतलब यहाँ पे आपको खुद से सामने से कंसिडर कर लेना है कि P of n जो है वो ट्रू है n = k के लिए। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस 4। अब देखो n की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों k - 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2k + 1, और हम इसे क्या करते हैं सेकेंड कंसिडर करो या तो 1 भी कंसिडर कर सकते हो, और हम इसे 1 कंसिडर कर रहे हैं। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नेक्स्ट है, हम आते हैं स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट n = आप अब पुट क्या करोगे दोस्तों k + 1। अब क्या पुट करोगे k + 1। अब जैसे ही आप k + 1 पुट करोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 + 7 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखो 4 है, n की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों k + 1 - 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2k + 1 और +1 इस तरह से। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने साइड से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 + 7 + 11 प्लस डॉट डॉट 4k + 1 इक्वल टू, ये दोस्तों k + 1 ही होगा, और ये देखो ये 2 × k क्या हो जाएगा दोस्तों 2k, और 2 × 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और +1 डायरेक्ट मैं 3 लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको पता है ये वाला भी हम प्रूफ करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे,
और LHS को हम RHS से चेक करेंगे कि LHS का आंसर क्या RHS को इक्वल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे LHS क्या है हमारा, यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 4 k प्लस 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस, और यहाँ पे हम गैप रखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों 4k प्लस 1 हमने यहाँ पे रखा। और हम हमेशा इसके पीछे वाला टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और मैंने बोला है कि डायरेक्ट कॉपी करो, किसको पता क्या चलेगा। यहाँ पे इसके पीछे वाला टर्म तो अगर आप दिमाग वाइज देखोगे तो दोस्तों k प्लस 1 के पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों, k प्लस 1 के पीछे वाला टर्म क्या हो सकता है बताओ मुझे। यहाँ पे जो टर्म है इसके पीछे वाला टर्म सेम टू सेम, यहाँ पे देखो एक टर्म मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे -1 भी है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। हाँ, तो ये जो टर्म है देखो 4k प्लस 1 -1, ये जो टर्म है इसके जस्ट बैक वाला टर्म चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा है। इसके जस्ट बैक वाला टर्म दोस्तों आपका ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4k है और 4p के पीछे वाला टर्म जो है, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बोला कि डायरेक्ट आप सेकेंड वाले स्टेप का ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर दो, लिख दो, तो 4k -1। अब दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पे वैल्यूज लिखा है। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा, ये पूरे पार्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों, k होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2k प्लस 1, देखो हमने पूरा का पूरा लिखा है, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4k प्लस 1 -1। अगर आप इसमें देखोगे तो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ कॉमन मिला था, तो भाई यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -1। तो फाइनली हम इसे क्या लिखेंगे 2k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 3। और हमें क्या करना है दोस्तों, देखो हमारा RHS का जो वैल्यू है दोस्तों वो ये है। हमें क्या करना है, हमारे 10th वाले मेथड से इसका फैक्टर्स निकालना है, तो हमें RHS का वैल्यू मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूं तो देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो भी सिखाता हूं, पूरा बेसिक से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना है दोस्तों 6 आता है। तो मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर 6 आना चाहिए, और देखो यहाँ पे साइन प्लस है, तो मतलब प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 5। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 6 1 जा, अरे यार 6 और 1 को प्लस करोगे तो 7 होता है, तो 6 1 जा नहीं ले सकते, 3 2 जा लो, 3 2 जा 6 होता है, प्लस करने पे 5 आता है। तो पहला साइन क्या आएगा प्लस, दूसरा साइन देखो प्लस और प्लस कितना होगा, दूसरा भी क्या होगा प्लस। नंबर क्या है दोस्तों 3 2 जा, ग्रेटर नंबर पहले लिखो, और दोनों के पीछे क्या आएगा k और k। तो दोस्तों देखो ये 2k स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये वाला पार्ट रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3k और प्लस 2k और प्लस 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर से k कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 3, इसके अंदर से 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में 2k प्लस 3 कॉमन है, तो बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा k, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारे RHS को इक्वल है, देखो ना, ये देखो 2k प्लस 3, ये पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे k प्लस 1। तो इससे आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस LHS विच इज इक्वल टू RHS एंड P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। और जैसे ही ये पूरा का पूरा ट्रू हो गया तो आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है P ऑफ n, ये भी आप ले सकते हो P ऑफ n, या तो आपको ये लिखना है तो ये लिखो, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से आपको लिखना है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसके बाद वाला भी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सेम टू सेम, देखो इसमें तो एक ऐसा कैलकुलेशन बता दूंगा कि इसके बाद तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें ये वाला टर्म फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फाइंड आउट है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट P ऑफ n, तो क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n प्लस 1, 2n प्लस 1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या लेंगे, पुट n इक्वल टू 1। देन यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों LHS का वैल्यू क्या है दोस्तों n स्क्वायर, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1। देन हम यहाँ क्या करेंगे RHS लेंगे, RHS का वैल्यू क्या है n प्लस 1
और 2n+1 और अपॉन क्या है दोस्तों 6, तो n कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1+1 2 1+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, और देखो अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 2 1 जा 2 और +1 3, और यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों 6, देखो 2 1 जा 2 3 जा, और ये 3 3 कैंसल, तो फाइनली आंसर 1। तो आप देखोगे LHS भी 1, RHS भी 1, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LHS विच इज इक्वल टू RHS एंड हैंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कितना सिंपल है, पूरा का पूरा सेम टू सेम स्टेप्स लिखा, कुछ भी नया नहीं लिखा दोस्तों, पूरा का पूरा सेम है। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हम पुट नहीं लेते, स्टेप नंबर सेकेंड को हम डायरेक्ट कंसिडर कर लेते हैं ट्रू। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मतलब हम डायरेक्ट कंसिडर कर लेते हैं कि n इक्वल टू k को एक ट्रू है। कैसे करेंगे, अब जहाँ जहाँ पे देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, प्लस 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 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k, यहाँ पे क्या आएगा k+1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k+1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। अब आपने यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू लिख दिया। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड पे आना है और पुट n इक्वल टू k+1 लेना है। देखो मैं अभी तक पूरा का, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अभी तक मैं पूरा का पूरा पार्ट सेम लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो पुट करोगे तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा जो सम है वो कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k+1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे इधर लेना पड़ेगा, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k+1, और दोस्तों साथ में +1 अलग से भी है तो +1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे हम k+1 अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, देखो 2n है तो देखो n की जगह पे k+1 लिखा, और दोस्तों क्या लिखा इसके बाद +1, और डिवाइड में क्या है दोस्तों 6। तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अब देखो मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा k+1, यहाँ पे क्या आएगा k+2, यहाँ पे क्या आएगा 2k। देखो अगर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना होगा 2 हो जाएगा, और 2 और +1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 6। और ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अब देखो मैं LHS ले रहा हूँ, LHS विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस k+1 का स्क्वायर। आपने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब दोस्तों ये लिखने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखा k+1 का स्क्वायर। हाँ, ये लिखने के बाद इसके पहले वाला टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, k+1 के पहले वाला टर्म कौन सा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैंने बोला कि सेकेंड वाले से आपको ले लेना है k आएगा, और आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि इसके पहले वाला टर्म क्या है k, और ये ऐसा कॉपी करना है कि जिसमें टीचर अपने को कुछ बोल ही नहीं सकते। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट का आंसर अपने पास डायरेक्ट है, इस वाले पार्ट का अपने पास आंसर डायरेक्ट, ये वाले पार्ट का आंसर ये है, वहाँ पे आप फ्रॉम 2 लिखना, तो यहाँ पे क्या आएगा k+1 2k+1 और अपॉन में कितना आएगा दोस्तों 6, और दोस्तों ये पूरा होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k+1 का स्क्वायर। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दोगे तो k+1 दोस्तों दोनों में है तो हम बाहर ले रहे हैं, और जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अंदर k बचेगा, 2k+1 बचेगा क्योंकि ये बाहर चले गया, और नीचे अपॉन में 6 बच रहा है, और यहाँ से एक k+1 बाहर चले गया तो यहाँ से क्या बचा k+1, और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो किस तरह से दोस्तों ये सॉल्व होगा, प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे k+1, यहाँ पे देखो ये k है, ये 2k+1 है, और दोस्तों देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है ये सेम है, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6k+1, और नीचे अपॉन में क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह मैंने चीज़ों को सॉल्व किया है। अब दोस्तों देखो मैं इसे सॉल्व करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसके बाद भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को ला सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2k² + k 6k+6 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। कोई ये 6 कैंसिल मत कर देना, ऊपर प्लस है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे k+1, अब यहाँ पे 2k² प्लस ये दोनों को प्लस करोगे तो 7k आएगा, और प्लस 6/6। अब हमारा मोटो ये है कि हम इस पूरे को सॉल्व करें और हमारा आंसर किसकी तरह इक्वल हो जाए दोस्तों। देखो ये RHS को इक्वल होना चाहिए, मतलब ऊपर k+1 k+2 2k+3 आना चाहिए और नीचे 6। तो इसलिए नीचे के 6 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, k+1 मेरे पास है भी, और इसका फैक्टर्स हमें निकालना है। देखो अगर आपके टाइम की कमी हो रही है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो कौन सा वाला नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये दोनों नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दो, पर अगर आप चाहोगे तो इसका फैक्टर्स भी निकाल के चेक भी कर सकते हो। अगर आपके पास आपको नहीं कि रूल वाइज जाना है कि नहीं सर मुझे चेक ही करना है, मेरे को कैसा कि रिस्क नहीं लेना, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो देखो चेक करो, ये देखो 2k² है, यहाँ पे क्या है 7k है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है। सेम वही प्रोसीजर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा 12, और यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों प्लस, मतलब प्लस करके मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पे पहला साइन क्या है प्लस, दूसरा साइन भी प्लस ही आएगा, प्लस प्लस प्लस। तो मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके 7, तो 4 3 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या 3। तो फाइनली हम लिखेंगे तो 2k², यहाँ पे क्या आएगा 4k, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3k, और यहाँ पे 6। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2k बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों k+2, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 बाहर आएगा, सॉरी 3 बाहर आएगा, यहाँ से हम 3 बाहर लेंगे, अंदर k बचा, और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 2। तो फाइनली यहाँ पे क्या है k+2, और जो दोनों में है उसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2k, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों +3। तो फाइनली ये हमें मिला। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो k+1, और यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिले हैं इसके अकॉर्डिंग, k+2 और 2k+3, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 6। आप चेक कर लो, ये LHS है, RHS का भी वैल्यू वही है। देखो k+1 k+2 2k+3/6। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला ही पार्ट आपको समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें सभी चीज़ें पता है, और यहाँ पे हमें लास्ट वाला टर्म भी पता है, तो हम आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और पूरा का पूरा स्टेप इसकी तरह ट्राई करना, कॉमन वॉमन वहाँ पे भी आपको लेना होगा, तो इसकी तरह ट्राई करके ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। मैं आता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि ये अलग है, पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सॉल्व करा दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। कि देखो तो वहाँ पे 1 क्यूब है, 3 क्यूब है, 5 क्यूब है, और 2 एन। तो यहाँ पे देखो हम पहले एन टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो आप ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1, डी का अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो 3 - 1 कितना आएगा दोस्तों 2। आपको क्यूब अभी नहीं लेना है, बस नीचे का 3 लो और 1 लो और 5। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप Tn निकालने जा रहे हो तो Tn का फॉर्मूला क्या आएगा a + n - 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है दोस्तों, d का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n - 2। तो फाइनली ये 2n, देखो ये दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों माइनस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें Tn का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दोस्तों मिल गया। अब हमारा जो सीक्वेंस है दोस्तों वो किस तरह से हो जाएगा, P ऑफ n इक्वल टू, देखो मैं लेट लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों 1 का क्यूब, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n - 1 का क्यूब। देखो ये सब क्यूब में है तो इसे भी आपको क्यूब में लेना है, और इक्वल टू जो है दोस्तों n² 2n² - 1।
अब दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको पार्ट एक बार चेक कर लो कि मैंने लिखते टाइम कुछ मिस्टेक नहीं किया ना, ये सब परफेक्ट है। अब देखो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आएंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, पुट n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, LHS की अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो ये वाला वैल्यू लेना होता है 2n माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2n का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 का क्यूब। कोई भी यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो नहीं कर देगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 माइनस 1 का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा 1 का क्यूब मतलब 1। और दोस्तों सेम यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, RHS लोगे। RHS में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप RHS क्या होगा, n का स्क्वायर, यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 1। तो देखो n मतलब यहाँ पे n का जो वैल्यू है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 2 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 और माइनस 1 दोस्तों कितना 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मत लिख देना, 1 आएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा LHS RHS को इक्वल हो गया, और हैंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। परफेक्टली हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर सेकेंड की ओर। स्टेप नंबर सेकेंड की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू k पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये स्टेप हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो बताओ अगर आपने अपने एग्जाम में पहला और दूसरा स्टेप लिख दिया, तीसरा स्टेप समझो आप नहीं लिख पाए, तो भी दोस्तों आपको 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप कितना इजी है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2k स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। और हम हमेशा चाहिए तो अब चलो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हैं, या तो मैं इसे 1 ले रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर थर्ड पे आना है। स्टेप नंबर थर्ड पे जब आप आओगे तो आपको पुट करना है n इक्वल टू, क्या बात है, आपके साइड से ये आवाज़ आ रही है k प्लस 1। अब जैसे ही यहाँ पे ये पुटिंग करोगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो n इक्वल टू, अगर आप k प्लस 1 पुट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब डॉट 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 प्लस, अब देखो मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप n की जगह पे आपने क्या लिखा, k प्लस 1, फिर क्या है दोस्तों माइनस है, 1 है, और पूरे का क्या है दोस्तों क्यूब। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो अंदर सॉल्व करोगे तो 2k हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब। तो इसे हम लिखेंगे 2k प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस का क्यूब। तो आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका सॉल्व करके मैं पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ k प्लस 1 पुट करके, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 2k प्लस 1 का क्यूब। देखो मैंने जो सॉल्व करने वाला, नहीं तो बिना मतलब का 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी मैं सॉल्व करके ही लिख देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे RHS साइड में अगर देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो हमें पता है k प्लस 1 का स्क्वायर वो डायरेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आएगा। तो आप चाहोगे तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं इसे एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, तो ये देखो 2 है, यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2ab मतलब k 1 जा k प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे माइनस 1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4k, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1, देन 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन था, मैंने पूरा का पूरा पार्ट डायरेक्ट मुझे मिल गया। तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये स्टेप्स यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जब सॉल्व करूँगा मेरा LHS तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं LHS सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये हैवी क्वेश्चन जाएगा। देखो LHS 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस प्लस यहाँ पे देखो 2k प्लस 1 का क्यूब, और अगर आप जाते हो
देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे डॉट 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 और यहाँ पे इसके पहले वाला टर्म लिखते हैं, और वो हम हमेशा कौन से इक्वेशन से लिखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब जिसे आज मैंने फर्स्ट दिया है ये वाला टर्म, इसके पहले ये वाला टर्म आएगा। तो दोस्तों ये वाला टर्म हम सेम टू सेम लिख ले रहे हैं, 2k माइनस 1 का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, इतने पार्ट का आंसर क्या है दोस्तों, k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2k प्लस 1 का क्यूब। अब अगर आप ध्यान से दोनों चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा ये RHS की तरह सेम होना चाहिए, तो दोस्तों अभी तो बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके सेम करना होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो k स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 2k⁻², देखो ये दोनों प्लस होके 4 हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर होगा, प्लस इसको मुझे एक्सपांड करना होगा, यहाँ प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट का। तो देखो इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो दोस्तों a³ मतलब पहले वाले का क्यूब, तो यहाँ पे 2k इसका क्यूब मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा 3ab, ये देखो यहाँ पे b लिखा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी ab, 2k और यहाँ पे 1 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का क्यूब। ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा 2k⁻4 k स्क्वायर, यहाँ पे क्या 8k³, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहले आप स्क्वायर करके फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे k स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप करोगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 6k। तो दोस्तों लाइट चली गई थी, फिर से मैंने ये पार्ट लिखा, अब लिखने के बाद लाइट आई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने आगे का पार्ट आपको बता दिया है, तो यहाँ से मैं अब सम सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ से जब हम सम सॉल्व कर रहे थे तो आप उसके पहले का पार्ट तो आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k⁻4 माइनस k स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8k³, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k, तो इसको डायरेक्ट आप 6k भी लिख सकते थे, इसे आप डायरेक्ट 6k लिखो, और यहाँ पे क्या है 1। तो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 2k⁻4 माइनस k स्क्वायर प्लस 8 क्यूब, और यहाँ पे दोस्तों 12, 4 3 जा 12 k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2k⁻4 प्लस 8k³। ये दोनों को अपन दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पीछे k स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 10k स्क्वायर, और दोस्तों प्लस 6k वैसे ही आएगा प्लस 1। तो ये पार्ट हमने पूरा का पूरा लिखा है। ये अपना जो LHS वाला पार्ट था दोस्तों, तो ये अपना LHS का जो पार्ट है, आगे का पार्ट मैंने लिखा नहीं है, लाइट चले गया है। तो ये जो पार्ट अपना LHS का वो किसको इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ये RHS वाले पार्ट को। तो RHS वाला पार्ट इस फॉर्म में नहीं है, तो अपने को उस वाले पार्ट को भी चेंज करना होगा। तो देखो मैं अब RHS वाले पार्ट को ले रहा हूँ। RHS वाले पार्ट में क्या लिखा है दोस्तों, k+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2k स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 4k और प्लस 1। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो देखो दोस्तों बस इसे आपको एक्सपांड करना, तो कैसे एक्सपांड करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा k का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 2k, और यहाँ पे क्या आएगा 1। देखो ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस वाले फॉर्मेट से हमने इसको एक्सपांड किया। अब ये एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब जस्ट इसको आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो k स्क्वायर अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2k⁻², ऊपर का प्लस हो जाएगा 4, फिर से ये वाला टर्म इससे होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4k³, फिर से ये वाला इससे होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k स्क्वायर। अब ये 2k अगर इससे होगा तो यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2, देखो ये 2 पहले इससे होगा तो 2 2 जा कितना आएगा 4, और ये इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो क्या आ जाएगा k के ऊपर कितना आ जाएगा 3। फिर ये वाला पार्ट इससे होगा तो 4 2 जा कितना आएगा दोस्तों 8, k और k अगर हम करेंगे तो ऊपर का पार्ट 1 और 1 2 हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद ये 2k को अगर 1 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2k, फिर 1 से अगर पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2k⁻4 क्यूब वाला पार्ट दोस्तों 1 2 दो पार्ट है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 8k³। स्क्वायर वाला पार्ट दोस्तों 1 है,
2 है, 3 है। तो दोस्तों 2 और 8 10, 10 और 1, एक ये है दोस्तों, फिर से मुझे देखना होगा, एक ये था, एक ये है, तो 10 होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, के स्क्वायर तो 11 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 के स्क्वायर। अब दोस्तों ये होने के बाद के वाला पार्ट कितना बचा है, के वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो 6 के, ये वाला पार्ट बचा है, ये देखो ये 6 के, और दोस्तों बाद में 1 यहाँ पे बचा है। तो बस मिस मैच कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो हो सकता है कि मैंने प्लस करते टाइम कुछ गड़बड़ किया होगा स्क्वायर का, प्लस माइनस, हाँ यहाँ पे आंसर 11 आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर 11 आएगा ना, ये देखो ना, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, 11, हमने 10 लिख दिया था। तो देखो अब दोनों ही LHS और RHS क्या हो गया दोस्तों, मैच हो गया, और LHS और RHS आपके मैच हो जा रहे हैं, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। अब दोस्तों इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं ले लेना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ कि आपका टेंशन खत्म हो जाए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, PN लेंगे। तो PN क्या आएगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू n बाय 3 n प्लस 1, और यहाँ पे क्या n प्लस 2। अब यहाँ पे हमने सभी पार्ट को ले लिया। अब ये सब लेने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, LHS, और LHS के पहले क्या लेंगे, पुट n इक्वल टू 1। वही सेम स्टेप्स मैं देखो इतने देर से यही चीज़ें करते आ रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ये वाले पार्ट को हम लेंगे तो यहाँ पे n प्लस 1, अब यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1, तो फाइनली 1, और यहाँ पे 2, तो आंसर कितना 2। अब मैं अगर RHS लिखूँ तो RHS में क्या है दोस्तों, n है, n बाय 3 है, n प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, n प्लस 2 है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखने जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय 3, यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 2। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बाय 3, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे अगर मैं प्लस करने जाऊँ तो आंसर 3। तो फाइनली दोस्तों ये देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर कितना है 2। और LHS किसको इक्वल हो गया दोस्तों, LHS विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, RHS। अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू दोस्तों क्या 1। अब पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट, हाँ यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं दोस्तों, तो पुट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब यहाँ पे हमारा n इक्वल टू k के लिए हमारा P ऑफ n जो है दोस्तों वो ट्रू है। तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, k आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों k प्लस 1, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा k बाय 3, और यहाँ पे k प्लस 1, और यहाँ पे k प्लस 2। तो ये पार्ट हमने कर दिया। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, हम n की जगह पे स्टेप नंबर थर्ड पे हम क्या करते हैं, देखो सेम जा रहा हूँ मैं, स्टेप नंबर थर्ड, पुट n विच इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, डॉट डॉट डॉट। अब देखो दोस्तों जहाँ पे n था, अब मैं बार बार ऊपर नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने k लिखा है, मतलब यहाँ पे चलो ऊपर ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1, और दोस्तों n प्लस 1 है तो वहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1। देखो ध्यान से देख लो, देखो n प्लस 1 है तो वहाँ पे भी चेंजेस किया। अब देखो यहाँ पे n बाय 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा k प्लस 1 बाय 3। अब दोस्तों उसके बाद शायद मुझे लग रहा है n प्लस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 प्लस 1, और बाद में क्या है
n, यहाँ k लिखा है मतलब वहाँ पे n होगा, तो k+1 लिखा +2। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 डॉट 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 प्लस k+1 k+2, और दोस्तों देखो यहाँ पे k+1 डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा दोस्तों k+2, और ये क्या हो जाएगा k+3। तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बस वही LHS। देखो हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS क्या होगा दोस्तों, आपका LHS यहाँ पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा k+1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k+2। अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे k+1 और k+2 ऐसे ही है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैंने आपको बोला था स्टेप नंबर 1 में जो आपको ये वाला पार्ट दिया होगा यही पार्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि k+2 के पहले वाला टर्म क्या आएगा k+1। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, ना तो टीचर को ही पता चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, k+1 के पहले वाला टर्म k। और फाइनली मैंने क्या बोला था, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसका आंसर आपके पास स्टेप नंबर 1 में है, तो आप उसकी जगह पे ये लिखोगे। देखो अभी तक मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद जो आगे का पार्ट बचा है दोस्तों k+1 और k+2, ये भी हमारा हो गया। अब बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपका आंसर RHS होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर दोनों को ध्यान से हम देखेंगे तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों देखो k+1 और k+2 दोनों कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे k है, यहाँ पे 3 है। यहाँ से दोस्तों ये दोनों बाहर हो गया तो 1। और अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये k+1, यहाँ पे k+2, और यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो, और नीचे क्या आ रहा है दोस्तों 3, तो मतलब ये वाला भी टर्म आ रहा है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे k+1 कहीं पे होगा, देखो यहाँ पे k+2 है, यहाँ पे k+3 यहाँ पे है। और दोस्तों ये 3 डिवाइड में है तो पूरे को डिवाइड में रहेगा, तो उससे डरना नहीं है, तो सेम हो गया। तो अगर LHS RHS को इक्वल हो जा रहा है तो मतलब ये वाला भी अपना पार्ट कवर हो जा रहा है। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सेम स्टेप्स फॉलो करोगे, बस यहाँ पे n वाला टर्म आप फाइंड आउट कर लेना। n वाला टर्म जैसे ही आपको फाइंड आउट कर लोगे हो जाएगा। हाँ, n वाला टर्म जैसे ही आपको मिल जाएगा फिर आप आगे के पार्ट पे चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला भी सेम है, प्लीज़ इससे कोई डरो मत। यहाँ पे तो कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, बस वही करना है। इसके बाद के टर्म में आपको n वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन अलग है। अब ये वाले टाइप के, अब देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन, अब मैं हर एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कराने जाऊँ तो मैं दोनों पार्ट को कैसे कवर करूँगा। और ऑलरेडी आप देख रहे होंगे तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। बस मैं ऐसा नहीं कि बस 12th में स्पेसिफिक आपको मैथ्स या 11th में बस मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कराता हूँ। तो मुझे सब चीज़ें बैलेंस में लेके चलेगी। जो चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे तो वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, और प्लीज़ आपको करना भी चाहिए। और अगर उतना करोगे तो ही आप चीज़ों को समझोगे। अगर कुछ उसमें डाउट्स हैं तो जब मैं लाइव आऊँगा तो आप पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3n - 1 इज डिविजिबल बाय 7। अब दोस्तों कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 7 है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर समझो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 12 है ये डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2 के टेबल में आता है, मतलब ये 2 से क्या हो रहा है दोस्तों, डिवाइड हो रहा है। पर मैं उसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ पता है, ये मल्टीपल ऑफ 12 जो है दोस्तों वो मल्टीपल ऑफ 2 भी है। मतलब 2 से जब मैं किसी भी नंबर को, मतलब 2 को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर लूँगा तो भी मुझे 12 आएगा। देखो 2 6 जा 12 होता है कि नहीं होता है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ जो ये जो 12 है दोस्तों वो 2 का मल्टीपल भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 20 है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। यस 20 डिविजिबल बाय 4 है, सही बात है, पर 4 के टेबल में भी 20 आता है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर समझो यहाँ पे 33 है, 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 33 इज डिविजिबल बाय 11, आपकी बात सही है। बट दोस्तों 11 का अगर आप टेबल पढ़ते हो ना तो 11 के टेबल में भी 33 आता है, तो 33 इज द मल्टीपल ऑफ 11 भी हम बोल सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है
तो मैं उसको मल्टीपल भी बोल सकता हूँ। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा सम सॉल्व करने के स्टेप्स अलग हैं, तो मुझे ऐसा देखो कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगा। और पर इसके पहले वाला जो पार्ट था, जहाँ तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई वही आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको आना चाहिए, पर ये वाला भी कर लेना चाहिए एक टाइप का। तो देखो दोस्तों इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3n-1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 7 है। और अब देखो मैं इसे लिखते टाइम किस तरह लिख रहा हूँ, लेट देखो यहाँ पे 2 3n-1 इक्वल टू, दोस्तों ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो मैं 7 लिखूंगा और साथ में मल्टीपल के लिए कोई टर्म ले लूँगा, फॉर एग्जांपल m ले रहा हूँ, जो आपके सॉल्व एग्जांपल में m है तो m ही ले रहा हूँ। और m जो है दोस्तों किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर समझो यहाँ पे कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, पर 7 है ना साथ में, तो मतलब ये इससे क्या होगा दोस्तों, डिवाइड होगा या तो मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ये हो गया, तो सेम आपका स्टेप्स चालू हो गए। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे दोस्तों, 1 पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पुट n इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे 1 पुट करूँगा -1, तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 -1 मतलब 8 -1 इक्वल टू 7। अब देखो मैंने 1 पुट किया, फाइनली यहाँ पे आंसर 7 आया। 7 बताओ 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर यहाँ पे अगर इनकेस 14 आंसर होता तो बताओ 14 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो मतलब 14 है तो भी ये स्टेप राइट हो गया। अगर ये 21 होता तो भी राइट है। इनकेस अगर यहाँ 0 आ जाता तो भी ये स्टेप राइट है दोस्तों, क्योंकि 7 जो है दोस्तों उसके टेबल में 0 भी आता है। 7 0 जा 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 7 आ गया, तो देखो 7 इज द मल्टीपल ऑफ 7 आप लिखोगे, एंड देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला वाला स्टेप हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे प्रूफ वाला स्टेप थोड़ा सा उस वाले के कंपैरिजन में अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे दोस्तों, सेम वही। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सेम लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे अज्यूम लिख देना, अज्यूम दैट P ऑफ n इज, जो हम लिख रहे थे वही, कुछ अलग नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा P ऑफ n है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ एक चीज़ बस ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा -1 इक्वल टू यहाँ पे 7 है। हाँ जब आप स्टेप चेंज करोगे तो एक चीज़ बस ध्यान रखना, इसको मैं जानबूझ के स्टेप चेंज की तरह बताता हूँ कि जिससे आपके दिमाग में बैठे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे यहाँ पे m है तो अब मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए वेरिएबल चेंज कर दूंगा। समझो मैंने यहाँ पे a ले लिया, बस यहाँ पे आप बाजू में लिख लेना कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे ही जब मैं स्टेप फिर से चेंज करूँगा, स्टेप नंबर 3 में आऊँगा, फिर से मैं वहाँ पे b ले लूँगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ से दोस्तों आपको 2�3k का आंसर निकालना है। हमेशा जो भी ये रेस टू में दिया रहेगा उसका आंसर आपको निकाल लेना है। तो 7a है, -1 वहाँ पे गया तो +1। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब ये आपका पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपने लिख दिया। अब आपको आना है दोस्तों स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू क्या पुट करेंगे दोस्तों, k+1। तो यहाँ पे देखो P ऑफ n क्या हो जाएगा, P ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k+1 और -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 7b और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने बोला स्टेप जैसे ही चेंज करोगे तो जैसे यहाँ पे हमने m लिया, यहाँ पे a लिया, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया b कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अब मैं LHS ले रहा हूँ। देखो LHS मेरा क्या है 2⁵k+1 -1 2⁵, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3k+3 -1। अब इसे अगर आप लिख रहे हो तो 2⁵ यहाँ पे क्या होगा 3k। हाँ ये इंडाइसिस का एक रूल है, आपको समझा देता हूँ। इंडाइसिस के रूल में कभी भी अगर समझो a⁻m+n है तो उसको अपन a⁻m इंटू a⁻n लिख सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको 2⁻m लिखे। अब 2 में 3 लिख सकता हूँ तो प्लस साइन हट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है। अब दोस्तों ये देखो ये वाले का आंसर हमारे पास है, ये वाले का आंसर हमने थोड़ी देर पहले निकाल के रखा है। देखो ये, इसलिए हम ये वाले का आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7a+1 और ये 2⁵3 मतलब 8 हो जाएगा -1। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं 8 - 1 करके 7 कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 सा
56A और 8 वन ज़ा 8 और ये -1 बाहर का। अब दोस्तों ये 56A + 7। अब आपको क्या देखना है, हमें मल्टीपल ऑफ 7 चेक करना है ना। तो क्या इसमें से 7 कॉमन आ रहा है दोनों में से? यस आ रहा है सर। 7 कितने टाइम में आता है? 56 जो है 7 के टेबल में कितने टाइम में आता है? तो 7 का टेबल अगर आप काउंट करोगे तो 7 8 से आता है। तो देखो 8A हो गया और 7 के टेबल में 7 कितने, तो 1 टाइम में। तो मतलब इसमें देखो आपको कुछ कॉमन मिला। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। तो ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन मिला। तो ये वाले पार्ट को आप डायरेक्ट क्या करोगे, एट A + 1 को आप क्या कंसिडर कर लोगे? बी कंसिडर कर लोगे। और बी आपको पता है क्या है? नेशनल नंबर है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 7B आ जाएगा। पर आपको कुछ करना ही नहीं। अगर ये स्टेप्स भी आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो भी चलेगा। आप देखो कॉमन आपने 7 निकाल लिया ना। कॉमन अगर आपका 7 आया मतलब ये स्टेप्स आपने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। तो ये स्टेप्स आपने बस LHS = RHS के लिए मैं इसको B ले रहा हूँ तो 7B लिख रहा हूँ। पर ये जैसे ही आपने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, जैसे अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो आपको कॉमन में क्या आना चाहिए? 4। तो वैसे ही आपका ये स्टेप्स प्रूफ हो गया और आपने आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों देखो बहुत इजी है। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम स्टेप्स है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा ऐसे ही जाना है, बिल्कुल भी अलग नहीं। ये वाला सम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगे पर वैसा कुछ है नहीं। देखो मैं पहले क्या करूँगा, P(n) लूँगा। क्या लिखूँगा बताओ? 3n - 2n - 1 इज़ ए मल्टीपल ऑफ, वो सब आप लिख लेना। मल्टीपल ऑफ 4 लिखोगे तो मैं डायरेक्ट इसको क्या ले लूँगा? 4। यहाँ पे m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों? स्टेप नंबर फर्स्ट लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं? पुट n = क्या लेते हैं? 1। अब देखो मैं यहाँ पे LHS RHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं एक्चुअली LHS का ही पार्ट ले रहा हूँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 3n - 2n - 1। तो अगर मैं 3 1 पुट करूँ तो 1 - 2 1 - 1। तो देखो 3 3 - 2 -1 मतलब आंसर कितना आ रहा है? 0। देखो ना, +- 3 - 2 1 1 - 1 0। अब मुझे बताओ 3, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था अगर 0 भी आता है तो वो 4 के टेबल में आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो मतलब आपका, क्योंकि 0 जो है हम हमेशा 4 1 जा 4 बोलते हैं पर 4 0 जा 0 भी होता है। तो P(n) इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड क्या आएगा दोस्तों? सेम देखो P(n) यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे क्या k, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? k, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 = यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। मैंने बोला था a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से आप 3k का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 3k = आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो 4a है, ये +2k वहाँ पे गया और +1 भी वहाँ पे गया। तो दोस्तों यहाँ से आपने 3k का वैल्यू, क्योंकि वो आपको आगे पुट करना होगा, तो ये भी आपने निकाल दिया। थोड़ा बहुत मैं लिखने वाला पार्ट कम कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो? स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या करना है? P(n) कहाँ है? P(n) देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? k + 1 और ये -2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों? k + 1 और यहाँ पे -1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 3k। और आपको पता है कि इसको 3:1 भी लिखूंगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। ये वाला आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2k - 2 - 1। अब बताओ 3k का आंसर आपने निकाला है दोस्तों बहुत बड़ा। क्या निकाला है? 4a + 2k + 1 और ये यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे आप क्या करोगे? 2k - 3। अब यहाँ पे आपने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे आप चीज़ों को किस तरह से करोगे, तो देखो ये 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12a 6k 3 - 2k - 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखो 12a ले रहा हूँ और ये 6a में से 2k गया तो दोस्तों कितना है? 4k और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बताओ मुझे मल्टीपल क्या है दोस्तों? डिविजिबल बाय 4 है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है। दोनों में से क्या 4 कॉमन आ रहा है? यस आ रहा है। अंदर क्या आएगा? 3a। 4 के टेबल में 12 3 टाइम में आता है, 4 के टेबल में 4 कितने 1 टाइम में आता है, तो 1k। तो हो गया स्टेप्स। अगर 4 आ रहा है तो हो सकता है और इसे आप डायरेक्ट b ले लो, हो गया। तो देखो इस टाइप का मैंने ये वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। अब बहुत सारे लोग पता है
ये वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज होंगे। देखो ये सब तो आप सॉल्व कर लोगे, ये वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कॉस वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है। इस तरह से मैं देखो एक क्वेश्चन ये करा दे रहा हूँ, आप उसके सॉल्यूशन को देखोगे तो वो भी बहुत ईजी है। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं सब सॉल्व कराने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप स्पेसिफिकली कॉमेंट कर सकते हो, तो कि सर उसका भी सॉल्यूशन आप बना देना, तो बना दूंगा। देखो ये वाला मैं बता दे रहा हूँ कि ये देखो, अगर ये भी सेम है, बस वही स्टेप्स है। एन की जगह पे एन देखो यहाँ पे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने पी ऑफ एन लिया, क्या लिया, मैं इसको मैट्रिक्स की तरह लिख रहा हूँ, 1 2 0 1, यहाँ पे एन, और 1 2 एन 0 1। अब दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1। अब बहुत सारे लोग ना ये ऐसा देख के ना पढ़ के ही नहीं जाते, बोलते यार सॉल्व ही नहीं करेंगे, बोलेंगे बहुत हार्ड है। अब देखो मैं यहाँ पे LHS लूँगा और मैं अगर ये सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखो LHS में क्या आएगा, 1, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। और इसका मतलब अगर 1 है तो ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि 1 मतलब सेम ही है। सेम मैं RHS लूँगा, देखो RHS में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2n है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो देखो 1 से ये 1, ये 2n की जगह पे 1 आएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 1। आप चेक करो LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया। तो LHS और RHS सेम हो गए तो वही सेम लिखोगे, P ऑफ n इज ट्रू। अब देखो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 2। क्या करोगे, अज्यूम, वो सब लाइन वाइन आप लिख लेना, अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 0 1, और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 2 0 1, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, k। तो ये वाला ही पार्ट आपका हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद आप आगे दोस्तों स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में आपको P ऑफ n जो दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 1 है, ये क्या है दोस्तों 2 है, ये क्या है 0 है, और ये 1 है। अब यहाँ पे आप n की जगह पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे n इक्वल टू क्या आता है, k प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, k प्लस 1, और इक्वल टू सॉल्व करके यहाँ पे भी क्या आएगा 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 k प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या 1। तो जहाँ जहाँ पे देखो वही रूल है जो 3rd रूल हम फॉलो करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये k प्लस 1 है। तो अगर आप फाइनली इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वही सेम इंडाइसिस का रूल, देखो ये सिम जैसे हम a⁴k लिखते हैं, जिस 3⁴k लिखते थे और 3⁴1 लिखते थे, वैसे ही अब 2 बार ये मैट्रिक्स हो जाएगा। एक बार हम 1 लिखेंगे और एक बार हम ऊपर क्या लिखेंगे, k क्या है 1 2 0 1, यहाँ पे भी क्या है 1 1 2 0 1। अब दोस्तों देखो ये पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या है, ये आना चाहिए। अगर आ गया तो स्टेप्स प्रूफ हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसका आंसर है हमारे पास। इसका आंसर हम कहाँ से देख के लिखते हैं पता है ना, ये वाले स्टेप से। देखो ये वाले स्टेप से हम देख के लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 2 के 0 1। एक बार मोबाइल बंद कर देते हैं। 1, देखो इसका आंसर क्या है 1 2 के 1 2 के और 0 है और 1 है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 0 1 ये। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों किस तरह से सॉल्व होगा, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ तो 1 इंटू 1 1, 2 के इंटू 0 0, देन ये वाला पार्ट इसके साथ तो 1 इंटू 2 2, और 2 के इंटू 1 2 के। ये वाला पार्ट इसके साथ तो देखो 0 1 सा 0, यहाँ पे 0 ही आएगा। ये वाला पार्ट इसके साथ तो 0 0 1 1 सा 1। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दोस्तों देखो ये किस तरह से आएगा। अगर आपको वो स्टेप की तरह दिखाना है तो ये देखो 1 0, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर 1 प्लस k है और यहाँ पे 1। अब चेक करो कि आपका स्टेप और ये स्टेप मैच हुए क्या। देखो ये 1 है 0 1 है, देखो ये भी 1 0 1 है। देखो दोस्तों ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। ये दोस्तों k प्लस 1 है, ये दोस्तों 1 प्लस k है। तो k प्लस 1 और 1 प्लस k सेम होता है, कुछ चेंजेस नहीं है।
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वाला जो समय आपको सॉल्व करना है, कोई नहीं टेंशन है। देखो जहाँ पे एन है वहाँ पे 1 रखो, फिर बाद में वही करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में आप के रखो और उसके बाद वाले स्टेप में k+1 रखो, देखो आंसर आएगा। इसका आप सॉल्यूशन भी देख लोगे तो सॉल्व कर लोगे। और बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए अगर उतने आपने कर लिए तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर जल्दी ही, और जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर करो। और पार्ट 1 की चीज़ें हमारी गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे आ रहा है और पार्ट 2 की चीज़ें यहाँ पे आ रही है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।